अमित शाह ने लोकसभा में 3 बिल पेश किए हैं, जिनके तहत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को भ्रष्टाचार या गंभीर आरोपों में पकड़े जाने पर 30 दिनों तक हिरासत में रहने पर पद से हटाया जा सकता है। यह बिल पारदर्शिता और भ्रष्टाचार उन्मूलन के उद्देश्य से लाए गए हैं। TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में हाल ही में हुई छटनी यानी ले ऑफ्स को लेकर IT कर्मचारियों के यूनियन ने भारी विरोध जताया है। यूनियन का दावा है कि कंपनी लगभग 30,000 कर्मचारियों की नौकरियां खत्म कर रही है, जबकि कंपनी ने इसे खारिज करते हुए कहा है कि छटनी केवल अपनी वैश्विक वर्कफोर्स का लगभग 2% यानी करीब 12,000 कर्मचारियों के स्तर पर होगी। यूनियन का नाम है यूनियन ऑफ IT एंड ITES एम्प्लॉइज यानी यूनाइट, जो कई शहरों में प्रदर्शन कर रही है। उनका आरोप है कि छटनी का असर खासकर अनुभवी और सीनियर लेवल के कर्मचारियों पर ज्यादा होगा। यूनियन का कहना है कि कंपनी नए कर्मचारियों को काम पर रख रही है, जिनकी सैलरी पुराने कर्मचारियों की तुलना में 80 से 85% कम है, जिससे पुराने कर्मचारियों के लिए अवसर घट रहे हैं। यूनियन ने सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है और अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वे इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड बॉडीज के साथ भी कदम उठाएंगे। उधर TCS का पक्ष इस प्रकार है। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि छटनी का दायरा केवल लगभग 12,000 कर्मचारियों तक सीमित है। TCS के पास विश्व स्तर पर 6 लाख से अधिक कर्मचारी हैं और ये छटनी कंपनी की वैश्विक रणनीति के तहत की जा रही है। कंपनी कह रही है कि यह कदम भविष्य की आवश्यकताओं के हिसाब से संगठन को तैयार करने के लिए है। TCS के CEO ने उल्लेख किया कि ये छटनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की वजह से नहीं हो रही, बल्कि कौशल असंगति, स्किल मिसमैच और प्रोजेक्ट आवश्यकताओं के आधार पर हो रही है। लेकिन यह सच्चाई सभी को पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता जा रहा है। अफेक्टेड कर्मचारियों को वित्तीय सहायता, सेवरेंस पैकेज, मेडिकल कवर और पुनः रोजगार सहायता दी जाएगी, ऐसा TCS का पक्ष है। सच तो ये है कि IT इंडस्ट्री में तेजी से बदलाव हो रहे हैं, जैसे प्रोडक्ट आधारित डिलीवरी मॉडल की ओर शिफ्ट। कई कर्मचारियों के कौशल कंपनी की नई डिलीवरी जरूरतों से मेल नहीं खाते, इसलिए संगठन पुनर्गठन कर रहा है। IT कर्मचारियों में अनिश्चितता बढ़ी है और ये प्रदर्शन इसी चिंता को दिखाते हैं। इस पूरे मामले में सरकार भी संज्ञान ले रही है और कर्नाटक में श्रम अधिकारियों ने सितंबर में मिलकर समाधान निकालने का निर्णय लिया है। यह विवाद भारतीय IT सेक्टर में छटनी और कौशल विकास के बीच संतुलन की चुनौतियों को दर्शाता है और इस पर आगे भी कई स्तरों पर विचार हो रहा है। सतीश गोलछा को दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। अब तक पुलिस कमिश्नर का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे SBK सिंह को इस पद से हटा दिया गया है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में 26 साल की महिला अतिथि शिक्षिका यानी गेस्ट टीचर पर एक 18 वर्षीय युवक ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी। आरोपी का नाम सूर्यांश कोचर है, जिसने 1 साल पहले 10वीं कक्षा की परीक्षा पास की थी और हाल ही में 12वीं कक्षा का छात्र था। पुलिस के अनुसार आरोपी छात्र का अपनी शिक्षिका से एक तरफा भावनात्मक लगाव था। 15 अगस्त को आरोपी ने महिला टीचर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसकी शिकायत शिक्षिका ने स्कूल में की थी। छात्र इसी बात से नाराज था। घटना सोमवार दोपहर की है, जब सूर्यांश पेट्रोल की बोतल लेकर शिक्षिका के घर गया और उन पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। आसपास के लोगों ने आग बुझाई और पीड़िता को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां वह लगभग 20 से 25% जल गई है, लेकिन खतरे से बाहर है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उस पर हत्या के प्रयास सहित गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी की पिछले 2 साल से शिक्षिका से पहचान थी, लेकिन हाल ही में शिक्षिका ने उसकी अनुशासनहीनता की शिकायत की थी, जिसके बाद वो बदला लेने के इरादे से यह खौफनाक वारदात अंजाम दे बैठा। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर स्थित एक निजी स्कूल में 9वीं कक्षा के छात्र ने अपने टीचर पर तमंचे से गोली चला दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक छात्र अपने लंच बॉक्स में तमंचा छुपाकर लाया था। बताया जा रहा है कि छात्र को उसके टीचर ने हाल ही में थप्पड़ मारा था, जिससे वह नाराज था। इसी बात का बदला लेने के लिए उसने क्लासरूम में ही अपने टीचर पर फायरिंग कर दी। गोली टीचर के कंधे में लगी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें तत्काल एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के तुरंत बाद स्कूल प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी और छात्र को हिरासत में ले लिया गया है। इस घटना के विरोध में कई स्कूलों में शिक्षकों ने हड़ताल का ऐलान किया है और कुछ स्कूलों को एहतियातन बंद किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है कि छात्र तक हथियार कैसे पहुंचा और कहीं इस घटना में कोई अन्य तो शामिल नहीं है।
यह घटना राज्य की शिक्षा व्यवस्था को झकझोर देने वाली है और स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था एवं बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर गंभीर चिंता पैदा करती है। उड़ीसा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से भारत ने बुधवार को अपनी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह परीक्षण स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की देखरेख में किया गया और सभी तकनीकी और ऑपरेशनल मानकों को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। भारत की इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 देश की सामरिक ताकत का एक अहम स्तंभ है। यह मिसाइल लगभग 17 मीटर लंबी और 2 मीटर व्यास वाली ठोस ईंधन से चलने वाली 3 स्तरों वाली मिसाइल है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी ताकत इसकी 5000 किलोमीटर से अधिक की मारक दूरी है, जो इसे एशिया के बड़े हिस्सों और चीन के उत्तरी भागों तक निशाना बनाने में सक्षम बनाती है। यह मिसाइल करीब 1 से 1.5 टन तक का परमाणु या पारंपरिक हथियार अपने साथ ले जाने में समर्थ है। साथ ही इसमें अत्याधुनिक नेविगेशन सिस्टम लगा है, जो लक्ष्य पर सटीक प्रहार सुनिश्चित करता है। सबसे खास बात अग्नि 5 में मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल्स यानी MIR भी क्षमता भी है, जिससे एक ही मिसाइल से कई अलग अलग लक्ष्यों को मार सकते हैं। भारत इसे मोबाइल लॉन्चर से भी लॉन्च कर सकता है, जिससे यह कहीं भी तेजी से तैनात और चलाया जा सकता है। इसी वजह से अग्नि 5 मिसाइल भारत की रणनीतिक और परमाणु सुरक्षा को मजबूती देने वाली मिसाइल मानी जाती है। यह मिसाइल पूरी तरह से देश में विकसित की गई है और इसे केवल प्रधानमंत्री के आदेश से ही लॉन्च किया जाता है, जिसे शांति का शस्त्र भी कहा जाता है। इससे पहले 18 जुलाई को भारत ने एक ही दिन शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें पृथ्वी 2 और अग्नि 1 का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। ये परीक्षण भी चांदीपुर से किए गए और सभी मानकों पर खरे उतरे। इसके साथ ही 16 जुलाई भारत की वायु रक्षा क्षमता के लिए एक और ऐतिहासिक दिन रहा। लद्दाख की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आकाश प्राइम यानी आकाश वेपन सिस्टम का अपग्रेडेड वर्जन आकाश प्राइम ने 2 हाई स्पीड हवाई लक्ष्यों को सफलतापूर्वक मार गिराया। यह नया आकाश सिस्टम विशेष तौर पर 4500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में काम करने के लिए विकसित किया गया है। इसमें नई तकनीक जैसे इंडिजिनस रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर और अन्य अपग्रेड शामिल किए गए हैं। DRDO भारतीय सेना की एयर डिफेंस शाखा, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और अन्य इंडस्ट्री पार्टनर्स के सहयोग से ये उपलब्धि मिली है। यह परीक्षण फर्स्ट प्रोडक्शन मॉडल फायरिंग ट्रायल का हिस्सा था, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि इस हथियार को जल्द ही सेना में शामिल किया जा सके और ऊंचाई वाले इलाकों की हवाई सुरक्षा और मजबूत हो। खास बात यह है कि सफलता आती है ऑपरेशन सिंदूर में भारत की स्वदेशी वायु रक्षा प्रणालियों के शानदार प्रदर्शन के तुरंत बाद, जिसने दुनिया को यह संदेश दिया है कि भारत अपनी रक्षा तकनीक में लगातार आत्मनिर्भर और सशक्त होता जा रहा है। रूस ने कहा है कि वे अमेरिका के टैरिफ के बावजूद भारत को अपना दुर्लभ तेल बेचना जारी रखेंगे। यह व्यापारिक संबंध दोनों देशों के मजबूत सहयोग का प्रतीक है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने लहासा में तिब्बत की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर अपनी दूसरी यात्रा की शुरुआत की। यह यात्रा राजनीतिक और सांस्कृतिक महत्व की है। इजराइल ने गाजा सिटी पर कब्जे की योजना को मंजूरी दे दी है और लगभग 60,000 रिजर्व सैनिकों को बुलावा दिया गया है। यह कदम हमास पर दबाव बढ़ाने के लिए है, जबकि मध्यस्थ शांति वार्ता के प्रयास कर रहे हैं। निक्की हेली ने अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ विद्रोह जताते हुए कहा है कि चीन के मुकाबले के लिए भारत बेहद जरूरी है। उन्होंने भारत को अमेरिका का एक कीमती, स्वतंत्र और लोकतांत्रिक साझेदार बताया है, जो चीन के नेतृत्व वाले कम्युनिस्ट नियंत्रण वाले देश से अलग है, जो मुक्त दुनिया के लिए खतरा नहीं है। हेली ने कहा है कि भारत की बढ़ती ताकत और युवा आबाद उसे वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण शक्ति बनाती है, जो चीन की महत्वाकांक्षाओं को सीमित कर सकती है। उन्होंने अमेरिका को भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने की सलाह दी है, खासकर इसलिए क्योंकि भारत चीन के व्यापार और ऊर्जा मार्गों के केंद्र में स्थित है, जिससे वह चीन के विकल्पों को जटिल बना सकता है। साथ ही भारत के विशाल आर्थिक विकास, विनिर्माण क्षमता और सुरक्षा सहयोग को अमेरिका के लिए एक बड़ा लाभ बताया है। हेली ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका भारत से अपने संबंधों को कमजोर करता है तो यह एक रणनीतिक आपदा होगी, जो चीन के लिए फायदेमंद साबित होगी। निक्की हेली पहले ट्रंप प्रशासन में संयुक्त राष्ट्र की राजदूत थी और अब ट्रंप के खिलाफ अपनी आलोचनात्मक राय भी रखती हैं। लेकिन भारत को लेकर उनका रुख समर्थन वाला और सकारात्मक है। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका की साझेदारी चीन के दबदबे को टक्कर देने के लिए स्वाभाविक और आवश्यक है।
निकी हेली अमेरिका में ट्रंप के विरोधी माहौल में भारत के महत्व को बढ़ा रही हैं और चीन के खिलाफ भारत को एक मजबूत सहयोगी मानती हैं। उन्होंने ट्रंप सरकार को सलाह दी है कि भारत से संबंधों को और खराब न किया जाए, क्योंकि भारत का वैश्विक सुरक्षा और आर्थिक मंच में बड़ा योगदान है। अगर अमेरिका भारत से दूरी बढ़ाता है, इससे चीन को फायदा होगा और यह अमेरिका के हितों के खिलाफ होगा। यह बयान उस समय आया है जब ट्रंप प्रशासन के भारत के साथ व्यापार और अन्य मसलों पर विवादों की वजह से संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं। हेली की यह चेतावनी स्पष्ट संकेत है कि अमेरिका के लिए भारत का महत्व कम नहीं हुआ है और इसे खोना अमेरिका की विदेश नीति के लिए घातक हो सकता है। क्या सच में अमेरिका अगर भारत की दोस्ती खोता है तो यह अमेरिका के लिए रणनीतिक आपदा साबित होगा? इसे आप विस्तार पूर्वक समझिए। भारत दक्षिण एशिया में एक विशाल लोकतंत्र है और उसकी भू राजनीतिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। भारत अपने क्षेत्र में सैन्य और आर्थिक शक्ति के रूप में तेजी से उभर रहा है। अगर अमेरिका भारत के साथ अपने संबंध खो देता है तो चीन को क्षेत्रीय व वैश्विक प्रभाव बढ़ाने में मदद मिलेगी। भारत तेजी से विकास करते हुए विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में एक है। अमेरिका और भारत के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग दोनों के लिए लाभकारी है। दोस्ती टूटने पर यह साझेदारी प्रभावित होगी और दोनों देश बड़ी आर्थिक संभावनाएं खो देंगे। भारत अमेरिका का एक प्रबल सुरक्षा सहयोगी है। दोनों देश मिलकर क्षेत्र में शांति व सुरक्षा बनाए रखने और आतंकवाद, समुद्री सुरक्षा जैसे मुद्दों पर काम कर रहे हैं। दोस्ती टूटने पर अमेरिका को इस क्षेत्रीय स्थिरता में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका कूटनीति और वैश्विक राजनीति में इस समय चीन की चुनौती का सामना कर रहा है। भारत के साथ गठजोड़ अमेरिका को चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने में मदद करता है। अगर यह गठजोड़ टूट गया तो अमेरिका की विश्व स्तर पर शक्ति और प्रभाव में कमी आएगी। भारत और अमेरिका के बीच न केवल सरकारों बल्कि जनता के स्तर पर भी अच्छे संबंध हैं। भारतीय मूल के लाखों अमेरिकी अमेरिका की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में योगदान देते हैं। दोस्ती टूटने का राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव भी गहरा होगा। भारत अमेरिका दोस्ती का टूटना सिर्फ एक दो देश के बीच विवाद नहीं होगा, बल्कि यह अमेरिका की विदेश नीति के लिए एक रणनीतिक आपदा ही होगी, जो उसकी वैश्विक स्थिति, आर्थिक रुख और सुरक्षा हितों को गहरा नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए अमेरिका के लिए भारत एक महत्वपूर्ण साझेदार है और इसका सम्मान और सहयोग बनाए रखना रणनीतिक रूप से बहुत आवश्यक है।